जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। विधि विधान से इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कथा कहानियाँ श्रवण की जाती हैं। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ और प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का सर्वनाश हो गया। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा पाठ करती। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। माना जाता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन जरूर बदलते हैं। जो भी कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, भगवान शंकर उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। मित्रों, अब श्रवण करते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर आया। बुधवार के दिन जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो लड़की के मायके वालों ने उसे रोकने का भरपूर कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। लड़के के ससुराल वालों ने उसे समझाया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन अच्छा नहीं, लेकिन उसने किसी की न मानी और अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से निकल पड़ा। जैसे ही दोनों पति पत्नी नगर के बाहर पहुंचे तो उस लड़के की पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। पत्नी पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में जब पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसने लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह गुस्सा हो गया। वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो नज़ारा देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी लड़के के जैसी थी। पत्नी भी यह देखकर सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वह भीड़ इकट्ठी हो गई। हम शक्ल आदमी को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। फिर लोगों ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन तुम्हारा पति है? वह समझ गई कि यह भगवान ने ही कुछ लीला रची है। पुरुष ने भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं सुनी और अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन निकल गया। पुरुष भगवान से कहने लगा, मैं भविष्य में ऐसा कभी ना करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने का नियम बना लिया। यह बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ
पूर्ण विश्वास से करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई भी व्रत कथा बिना गणेश जी के अधूरी है। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश की पूजा करती। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, मेरी पूजा के लिए एक पत्थर का गणेश बना दे, बहुत बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए। पूछा, आज कुछ काम नहीं हुआ? तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने का गणेश बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य को पूरा करना। ओम गण गणपताय नमः। कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।